हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का बीएससी 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं और अगर आप ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन की क्या मांग है, क्या वो चाहता है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सेमेस्टर की तैयारी आपका इस चैनल पर कराया जाएगा और सेमेस्टर 4 का पूरा सभी सब्जेक्ट का तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, पूछा जा रहा है पर्यावरण अवनयन को, अवनयन का मतलब क्या होता है। अवनयन का मतलब होता है कम होना, नीचे गिरना, या फिर आप समझ लीजिए किसी भी चीज को जो ऊपर है उसको नीचे ले आना, उसी को बोलते हैं अवनयन। तो पर्यावरण के बारे में बात करें तो पर्यावरण को कैसे नीचे लाया जा रहा है, उसका क्या मतलब है, इसके कारणों और प्रभावों की विवेचना करना है। ठीक है, तो पर्यावरण अवनयन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। लिखा है कि पर्यावरण अवनयन का तात्पर्य है पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट या उसमें असंतुलन उत्पन्न होना। पर्यावरण अवनयन का तात्पर्य है कि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आना या फिर उसमें जो असंतुलन है उसका उत्पन्न होना। ठीक है, तो यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, मिट्टी, वन और जैव विविधता के प्रति दोहन और प्रदूषण के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है? तो प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी या फिर वन, जैव विविधता के प्रति दोहन के कारण, प्रदूषण के कारण ये सब होता है। यह प्रक्रिया मानव और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक होती है और सतत विकास में बाधा उत्पन्न करती है। क्या होता है? तो ये दोनों के लिए, प्रकृति हो या फिर मानव, दोनों के लिए ये हानिकारक है और सतत विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो परिभाषा है, जो यूनाइटेड नेशंस जिन्होंने दिया है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार दिया गया। उन्होंने क्या कहा है पर्यावरण अवनयन के बारे में? तो उनका कहना है कि पर्यावरण अवनयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे जीवन को आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण जो अवनयन है, पर्यावरण का जो कमी है या फिर जो गिरावट है, वह एक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे जीवन को आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है। ठीक है, दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? तो पर्यावरण अवनयन का अर्थ है पर्यावरणीय संसाधनों का ह्रास और प्रदूषण के कारण उनकी उत्पादकता और सेवाओं में कमी आना। ठीक है, जो पर्यावरणीय संसाधन है उसका ह्रास या फिर प्रदूषण के कारण उनकी उत्पादकता और सेवाओं में कमी आना, उसी को कहा जाता है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण में गिरावट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण अवनयन के कुछ कारण को, कि क्या क्या कारण होते हैं पर्यावरण अवनयन के, पर्यावरण गिरावट के। क्या लिखा है कि पर्यावरण अवनयन के मुख्य कारणों को प्राकृतिक और मानव जनित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है आपका मानव जनित और दूसरा है प्राकृतिक। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे ए नंबर में प्राकृतिक कारण को, और उसके बाद देखेंगे हम लोग मानव जनित कारण को। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक कारण को देख लेते हैं कि इसके कारण कैसे पर्यावरण जो है गिरावट होता है, पर्यावरण में कैसे गिरावट होता है, पर्यावरण अवनयन कैसे होता है। इसका जो पहला कारण है, पहला पॉइंट है वो बाढ़ और भूकंप। तो ये मिट्टी के कटाव और जल स्रोतों को दूषित होने के कारण बनते हैं। क्या होता है? पर्यावरणीय कारण में आपका बाढ़ और भूकंप आता है, जिसमें क्या होता है? तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, जल स्रोतों का दूषित होना ये कारण बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। तो इससे वायुमंडल में विषैली गैसें और राख फैलती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होगा? तो उसमें गैस निकलेगा बहुत सारा पॉल्यूशन उससे होगा, तो उससे क्या होगा? तो पर्यावरण भी प्रभावित होगा, पर्यावरण को भी प्रदूषित करेगा। तीसरा पॉइंट है सूखा और मरुस्थलीकरण। तो ये प्राकृतिक घटनाएं भूमि को बंजर और अनुत्पादक बना देती है। ठीक है, मतलब अनुत्पादक का मतलब है कि वहाँ पर उपजाऊ नहीं होगा, उपजाऊ भूमि वहाँ से खत्म हो गया। तो सूखा और मरुस्थलीकरण भी एक कारण है, प्राकृतिक कारण है। ठीक है, पर्यावरण अवनयन का। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे मानव जनित कारण को। पहले हमने देखा प्राकृतिक कारण को, अब देखेंगे मानव जनित कारण को, कि मानव द्वारा कैसे कैसे काम किए जाते हैं जिनके कारण पर्यावरण अवनयन होता है, पर्यावरण में गिरावट होता है। सबसे पहला जो है वो है वनों की कटाई। तो वनों को अंधाधुंध काटने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। पेड़ों के कटने से जैव विविधता घटती है, मिट्टी का क्षरण बढ़ता है और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, वनों की कटाई से क्या होता है? तो पर्यावरण जो है संतुलन उसमें बिगड़ेगा, साथ ही में क्या होगा? जैव विविधता भी घटेगा और मिट्टी का क्षरण बढ़ता है और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वनों की कटाई से ये सब होता है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। तो उद्योगों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है। यह संसाधनों के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण का मुख्य स्रोत है।
या क्या है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या होता है, बहुत सारे संसाधन का उपयोग वहाँ पर किया जाता है, दोहन किया जाता है, इससे जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा फैलता है। तीसरा पॉइंट है शहरीकरण। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं जो पर्यावरण अवनयन में हमारा जो हाथ है, मानव जनित जो कारण है, उसके कारण कैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है या फिर पर्यावरण अवनयन होता है, पर्यावरण गिरावट होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है शहरीकरण। तो शहरों के विस्तार के लिए कृषि भूमि और वनों को नष्ट किया जाता है, जिससे जैव विविधता घटती है और संसाधनों पर दबाव पड़ता है, दबाव बढ़ता है। ठीक है, शहरीकरण के कारण क्या होगा, तो जो भूमि है, जो जंगल है, उसको काटा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शहर बसाना है, रोड पार करना है या फिर वगैरह वगैरह जो भी काम है वो करना है, तो जंगलों को काटा जाएगा। इससे क्या होगा, तो जैव विविधता भी घटेगी। जंगल में बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं तो उसको जैव विविधता कहा जाता है। तो जो जैव विविधता या फिर जो वन में रहने वाले जीव, उनका आवास खत्म हो जाएगा, आवास बिगड़ जाएगा, उनमें जो बच्चे देने का जो समय होता है वो सब खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, जैव विविधता भी खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो शहरीकरण भी एक कारण है। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रदूषण। प्रदूषण कैसे काम करता है, प्रदूषण में सबसे पहले है जल प्रदूषण। ठीक है, तो औद्योगिक और घरेलू कचरे के जल स्रोतों में मिलाने से होता है। जल प्रदूषण कैसे होगा, तो औद्योगिक और घरेलू कचरे के जल स्रोतों में मिलाने से होता है ये सब। ठीक है, प्रदूषण। और वायु प्रदूषण कैसे होगा, तो वाहन और उद्योग वायुमंडल में विषैली गैसों उत्सर्जित करते हैं, तो इससे होता है वायु प्रदूषण। हमारे द्वारा ये सब किया जा रहा है। जैसे हमने बात किया पहले, जल प्रदूषण का, जो भी हमारे उद्योग द्वारा निकलता है या फिर जो हमारे घरों से निकलता है उसको हम जल में डाल देते हैं, तो जल प्रदूषण हो जाता है। फिर वायु प्रदूषण जैसे है, तो हम जो गाड़ी चलाते हैं या फिर जो उद्योग उपयोग करते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे जो वायुमंडल में विषैली गैस उत्सर्जित होता है या फैलता है वायुमंडल में गैस, वो उससे क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण अवनयन होता है, पर्यावरण में गिरावट देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका मिट्टी प्रदूषण। तो वो कैसे होगा, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। जब हम लोग खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, कीटनाशक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उससे मिट्टी खराब होती है। और बार बार फसल उगाने से भी, एक ही तरह के बार बार फसल उगाने से भी मिट्टी बंजर होता है और वहाँ पर फसल कम उगने लगता है। तो ये सब कुछ कारण है हमारा। पांचवा पॉइंट है कृषि गतिविधियां। तो अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जल स्रोत का अत्यधिक दोहन भी पर्यावरण अवनयन को बढ़ाता है। जल स्रोत का भी अत्यधिक दोहन अगर किया जाएगा तो पर्यावरण अवनयन को इससे भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कृषि गतिविधि में कैसे, तो जो रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं या फिर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उससे भी नुकसान होता है, और जल का अत्यधिक दोहन से भी। छठा पॉइंट है आपका ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग। ऊर्जा के गैर गैर नवीकरणीय का मतलब क्या है, जो एक ही बार उपयोग होता है और उसको बनने में लाखों साल लग जाता है। जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, कोयला एक बार उपयोग हो गया, उसके बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, और जो कोयला है, जो बना हुआ कोयला है, उसको फिर दोबारा बनने में उतना, जैसे कोयला बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। तो ये हो गया आपका गैर नवीकरणीय स्रोत। तो उसका उपयोग कैसे होगा, ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक उपयोग वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। ये सब जलवायु परिवर्तन का या फिर जो आपका पर्यावरण अवनयन है उसका कारण ये सब बनता है। आपका सातवां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसे हो, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे संसाधनों की मांग बढ़ेगी और वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और उससे पर्यावरण में गिरावट दिखेगा, पर्यावरण अवनयन बनेगा वो। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे अनेक अत्यधिक दोहन और प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, आठवां नंबर पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलाव प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तापमान में वृद्धि और अनियमित वर्षा पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ते हैं। तापमान में वृद्धि होगा या फिर अनियमित जो वर्षा होती है, जैसे मई से जून जुलाई अगस्त तक वर्षा होने का समय है, लेकिन अगर ठंडी के दिन में ऐसा वर्षा होने लगे तो क्या होगा इसमें, तो तापमान में वृद्धि के कारण क्या होता है, और जो अनियमित वर्षा है उससे पर्यावरणीय संतुलन को बिगड़ता है। इस सबसे ग्लोबल वार्मिंग और फिर मौसम के बदलाव से भी पर्यावरण जो आपका पर्यावरण है उसमें नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण अवनयन होता है, पर्यावरण में गिरावट देखा जाता है। ये कुछ कारण था मानव जनित। यहाँ से हम लोग देखेंगे पर्यावरण अवनयन के प्रभाव, पर्यावरण के अवनयन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पर्यावरण के गिरावट से क्या क्या प्रभाव होता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रभाव है जैव विविधता में कमी। सबसे पहला जो प्रभाव इसका जैव विविधता में पड़ता है। तो प्रदूषण और वनों की कटाई से विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो जाती, कई सारे प्रजातियां जो विलुप्त हो जाती, क्योंकि जब जंगल नहीं रहेगा, उनका आवास नहीं रहेगा, तो उनमें जो प्रजनन का शक्ति, जो प्रजनन का समय है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ कुछ जो प्रजाति वो विलुप्त हो जाएगा। तो जैव विविधता में इसका कमी देखा जाता है। पर्यावरण अवनयन का दूसरा प्रभाव है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। तो मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं।
प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रहा है, जो पर्यावरण अवनयन है, क्योंकि अगर पर्यावरण साफ नहीं रहेगा तो जहाँ पर पहले ठंडी होता था वहाँ पर अब गर्मी होने लगा है, जिसके कारण क्या है तो जलवायु परिवर्तन को देखा जा सकता है और इसके कारण कई सारे बाढ़, ये सब कई सारे प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती हैं। तीसरा आपका प्रभाव है वो है स्वास्थ्य समस्याएं। तो प्रदूषण के कारण वायु और जल से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा और त्वचा रोग बढ़ रही है। जैसे जैसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा वैसे वैसे बीमारियां भी फैलेंगी, वैसे इसी तरह की नए नए बीमारियां आती रहेंगी, ठीक है। तो इससे प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रभाव है इसका कृषि उत्पादन में कमी। तो मिट्टी की उर्वरता घटने से फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है। कृषि की उत्पादकता में भी कमी होता है, कृषि के उत्पादन में भी कमी देखा जाता है, क्योंकि जब मिट्टी में उर्वरकता नहीं रहेगा तो फसलों का उत्पादन कहाँ से होगा, नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है जल संकट। तो जल स्रोतों का दूषित होना और अत्यधिक दोहन से जल संकट बढ़ रहा है। जल स्रोतों का दूषित हो जाना मतलब कई सारी नदियों में जो फैक्ट्री का जल जाता है, पानी जाता है, वहाँ पर जो दूषित कचरा जाता है, उससे क्या होता है जल खराब होता जा रहा है। वहाँ पर जो जीव रहते हैं वो तो मर ही रहे हैं, साथ में इंसानों को, मानव को भी उससे दिक्कत हो रहा है। और जो अत्यधिक दोहन होता है उससे भी जल संकट बढ़ रहा है। जैसे कि ज़्यादातर सिंचाई किया जाता है, तो गलत सिंचाई, गलत तरीके से सिंचाई करने से भी ये सब जल संकट बढ़ रहा है। छठा पॉइंट है, छठा प्रभाव है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। तो पर्यावरण अवनयन के कारण रोजगार के अवसर घटते हैं और स्थानीय समुदायों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। आर्थिक समस्याएं कैसे, अगर पर्यावरण दूषित रहेगा, जहाँ पर नदी अगर मान लीजिए कोई पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उससे आय कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ दूषित हो जाएगा, वहाँ पर लोग नहीं जाने लगेंगे, तो इससे आर्थिक चीज़ों पर भी इसका प्रभाव दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। प्रभाव को देख लिया, उसके बाद इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं क्या निष्कर्ष में लिखना है, और आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि पर्यावरण अवनयन एक गंभीर समस्या है जो न केवल प्रकृति बल्कि मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। पर्यावरण अवनयन जो है एक गंभीर समस्या है और जो प्रकृति पर ही नहीं बल्कि मानव जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग, जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरणीय जागरूकता आवश्यक है। अगर इसका सही से उपयोग किया जाएगा, इसमें बचाव चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सतत उपयोग करना पड़ेगा संसाधनों का, साथ में जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा और पर्यावरणीय जागरूकता भी फैलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, तब जाके ये सब हो सकेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी विषय का और सभी सेमेस्टर की तैयारी आपके इस चैनल पर कराया जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।